राम राम सा आप सभी रो एक बार बड़ा स्वागत सा हमारे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगी इस रेसिपी में रात की बची हुई से स्वादिष्ट लड्डू बनाना। तो सबसे आसान और सबसे सरल तरीका बताऊंगी। तो रात की रोटी हमारे बच जाती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इसकी मिठाई बना लेते हैं। तो ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट बनती है, मोतीचूर लड्डू भी इनके पीछे रह जाएंगे। तो ये इतनी स्वादिष्ट बनकर ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो रात की रोटी बची हुई ले ली मैंने यहाँ। तो ये रात की रोटी बची हुई है मेरे पास 8-9 पीस। और एक नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया। तो जो हमारा खोपरा का बुरा था वो नहीं लेना है हमें, नारियल को कद्दूकस करके फिर बाद में लेना। तो ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट बनेगी, आप खाते खाते पूरे लड्डू ही खा जाओगे। और यहाँ मैंने छोटी छोटी टुकड़ी में आते हैं गोंद। तो ये गोंद ले लिया मैंने, छोटी बारीक वाली टुकड़ी आती है वो लेना है। तो काजू, किशमिश, पिस्ता, गुलाब की पत्तियाँ, इलायची और बादाम की मैंने लंबी लंबी पीस में टुकड़ी कर ली। और 250 ग्राम दूध, 250 ग्राम चीनी और 200 ग्राम घी। तो ये सब सामग्री हमें घर में ही मिल जाती है। तो सब यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया। अब मिक्सी के जार के अंदर हम छोटे छोटे पीस में टुकड़े करके इसमें डाल देंगे रात की बची हुई रोटी को। तो आप रात की बची हुई रोटी से आराम से ऐसे ऐसे नाश्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे आपके आगे पीछे घूमते हैं वो इतने खुश होंगे कि एक बार अगर आपने ये रेसिपी बनाकर देख ली तो आप बार बार बनाओगे और एक लड्डू खाने के बाद में आपका पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा, इतने ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो पूरी रोटी मैंने यहाँ छोटे छोटे पीस में टुकड़े कर कर डाल दिए इसमें मिक्सी के जार के अंदर। अब इसको मिक्सी के अंदर रखकर इसको पीस लेंगे। तो हमें मिक्सी को रुक रुक के चलाना है, ऐसे नहीं एक साथ में चला लिया। तो हमें एकदम इसका बारीक पीस कर तैयार करना है, जैसे हम चूरमा बनाते हैं वैसे हमें पीसना है इसको। तो मैंने यहाँ अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया। तो अब मिक्सी को बंद कर लेते हैं और जार को नीचे उतार लेते हैं। अब एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने पीसी हुई रोटी को बाहर निकाल दिया। तो इसी तरह हम बची हुई रोटी, जो हमारे बची हुई रोटी है, और उसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। तो हमें ऐसा बनाना है चूरमा, इसको इसी तरह पीसना है। तो आप इसकी कई तरह की मिठाइयाँ भी बना सकते हैं रोटी से। तो ये रोटी रात की बची हुई है, इतनी स्वादिष्ट ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे, आप यकीन भी नहीं मानेंगे कि ये बची हुई रोटी की इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनकर घर पर तैयार हो गई कम खर्चे में। तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। तो लारे पीछे बची हुई रोटी है वही हम पीस कर तैयार कर लेंगे इसी तरह। एक पाउडर बना लेंगे इसका, एकदम हमें बारीक बारीक पीसना है। तो ये पूरा पीस कर तैयार कर लिया मैंने और ये हमें बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमें पूरी रोटियों को ऐसे ही पीसना है। मेरे पास रात की बची हुई रोटी 8 पीस थे। तो आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं रोटी से। रोटी को बिल्कुल भी खराब ना करें रात की बची हुई रोटी को। तो यहाँ मैंने गैस चालू कर पैन रख लिया और इसमें मैंने डाल दिया घी, 50 ग्राम घी डाल दिया। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 20 ग्राम गोंद। तो मैंने यहाँ 20 ग्राम गोंद ले लिया बारीक बारीक, और घी को एकदम फुल गर्म होने दीजिए। तो यहाँ घी फुल गर्म हो गया, तो ये हमारे फुल्ले बनने तैयार हो गए। तो छोटी छोटी गोंद के टुकड़े लेते हैं, उसके फूले बहुत अच्छे बनते हैं। और जो हम लड्डू बनाएंगे और गोंद डालेंगे फूले हुए, तो खाने में इतना क्रिस्पी बनेंगे आप यकीन भी नहीं मानेंगे। तो फूले हमारे बनकर तैयार हो गए, एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। वापस कढ़ाई के अंदर घी डालकर इसमें हम काजू बादाम को भी सेक लेंगे। तो यहाँ काजू और बादाम को भी भून लेते हैं। भूनने से क्या हमारे लड्डू का स्वाद है वो दुगना बढ़ जाएगा और इतने खाने में टेस्टी होंगे, आप मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं करेंगे। पर मेरा कहना मानिए, एक बार आप जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए अपने घर पर, और बच्चों को छोटे बड़े सबों को खिलाएंगे। तो भूनकर बाहर निकाल दिया। अब मैंने वापस घी ले लिया और घी को मीडियम साइज गरम कर लिया। यहाँ मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दिया। मैंने एक ही नारियल लिया, तो मैंने कद्दूकस लिया। सुनहरा कलर होने तक इसको भी भून लेंगे और एक प्लेट में हम बाहर निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक भूनना है। तो एक प्लेट में हम बाहर निकाल देते हैं। तो गोंद, काजू बादाम और ये नारियल की टुकड़ी सभी ड्राई फ्रूट है, इसमें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। तो यह मैंने बाहर निकाल दिया। अब वापस गैस चालू कर हम कढ़ाई रखेंगे, यहाँ पैन रख लेंगे।
गैस चालू कर दिया और पैन रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 150 ग्राम घी। तो घी को थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने दीजिए। अब जो हमने रोटी पीस कर तैयार की थी वो रोटी डाल देंगे इसमें। तो यहाँ रोटी डाल देंगे। रोटी को हल्का सा सुनहरा कलर होने तक हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पूरी मैंने पीसी हुई रोटी डाल दी। अब इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको भूनना है। बीच में इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, नीचे जल जाएगी कढ़ाई की तलवे, ये चिपक जाएगी रोटी। और इसको मीडियम साइज पे ही भूनना है। तो ये हमारा धीरे धीरे इसका सुनहरा कलर होने लगा है। तो रोटी हमारी पूरी भून कर तैयार हो गई और इसका आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। तो हमें इतने ही रोटी को घी में भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। गैस बंद कर लेते हैं और एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। तो यह मैंने पूरी बाहर निकाल दी। अब वापस गैस के ऊपर कढ़ाई रख लेंगे और इसमें मैंने ले ली 250 ग्राम शक्कर। इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालना, हम इसका कैरेमल बनाएंगे। तो अब इसको हम कैरेमल बना लेते हैं। पानी आप पे ध्यान रखना, पानी बिल्कुल भी मत डालना है, सिर्फ हमें ऐसे ही कैरेमल बनाना है बिना पानी। तो धीरे धीरे कैरेमल बनना शुरू हो गया है। इसका सुनहरा कलर होने तक ही हमें कैरेमल बनाना है, ज़्यादा इसका कड़वाहट बिल्कुल भी मत लाना। अगर आपने ज़्यादा इसका कलर चेंज कर दिया और कड़वाहट आ जाएगी अंदर इसके कैरेमल के अंदर और ये लड्डू है स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। तो धीरे धीरे हमारी ये चीनी पिघलने शुरू हो गई है और इसमें कैरेमल बनना शुरू हो गया है। तो हमें सुनहरा कलर होने तक, तो ये हमारा कैरेमल बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं चाशनी की तरह। तो हमें इतना ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ हमारी चीनी पिघलनी होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने ले लिया 250 ग्राम एकदम ताज़ा फुल क्रीम वाला दूध। अगर आप इसमें फुल ताज़ा क्रीम वाला दूध डालेंगे तो ये लड्डू है इतनी टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। हमारे मार्केट से मिठाई लाना आप भूल जाएंगे और आपको जो घर में चीज़ें बनकर आप तैयार करते हैं, मिठाई वगैरह कोई भी खाना वगैरह, तो आपको बाहर ऐसा खाना नहीं मिलता है। घर की तो चीज़ें घर की ओरिजिनल होती है और बाहर हर चीज़ की मिलावट होती है। तो आप हर चीज़ अपने घर में ही बनाकर अपने छोटे या बड़े सबको खिलाएं ताकि वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो दूध हमारा इसमें पूरा मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे भुनी हुई ये रोटी। रोटी को तब तक पकाना है, पैन हमारा छोड़ना शुरू हो जाता है रोटी को तब तक पकाना है। तो पूरी रोटी को यहाँ डाल देते हैं। तो जैसे मैंने पूरी इस रेसिपी में एक एक आपको चीज़ समझाई है, वैसे वैसे अगर आप करते जाओगे तो आप मोतीचूर के लड्डू कभी भी आप अपने घर में नहीं लाएंगे। और ये इससे बची हुई रोटी से आप लड्डू जरूर बनाएंगे, इतने स्वादिष्ट होंगे, जो भी मना करें वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। तो एक बार इसको मेरे कहने से आप ट्राई जरूर करना और फिर आप घर पे बनाकर रेसिपी फिर बाद में मुझे कमेंट जरूर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये पूरी हमारी रोटी इसमें सोप कर लिया है। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ नारियल, काजू, बादाम और इसमें गोंद। तो सभी इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। इसमें मैंने पहले से घी में भून कर रख लिया था। अब सभी को मिक्स कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं किशमिश, सभी मैंने चीज़ें 20-20 ग्राम ली है। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच इलायची का पाउडर। अब यहाँ मैंने ले ली है सूखी पंखुड़िया की पत्तियाँ, तो इसको भी हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं। और आप इसमें अगर आपके पास नारियल नहीं है, खोपरे का बुरादा नहीं है, तो आप इसमें डाल सकते हैं मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो भी कोई भी बात नहीं है, आप इसमें ड्राई फ्रूट पीस कर भी डाल सकते हैं, तो एक खाने का इतना स्वादिष्ट होगा। तो सभी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं और हमारी पैन है जो वो छोड़ने लग गया है सभी मसालों को। तो हमें इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये हमारी बची हुई रोटी का लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल दिया ताकि हमारे पैन के अंदर चिपके नहीं बिल्कुल भी। तो सभी को मिक्स कर लेते हैं। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
और रेसिपी अगर आपको पसंद आ गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो गैस बंद करके मैंने पैन नीचे उतार लिया। अब इसको 10 मिनट हमें ठंडा होने के लिए छोड़ना है, ताकि ये गर्म नहीं है, लड्डू बनाते समय हमारा हाथ ना जले। तो 10 मिनट हमें छोड़ना है। तो हमारे लड्डू 10 मिनट हो गए यहाँ मैंने छोड़े हुए। तो ये हमारे सभी मसाले ठंडे हो गए। अब इसका हम धीरे धीरे लड्डू बनाना शुरू कर लेंगे। तो रात की बची हुई रोटी को बिल्कुल भी खराब ना करें। आप इसका नाश्ता बनाकर भी तैयार कर सकते हैं और इसकी मिठाई भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें पूरी की लड्डू बनकर तैयार करना होगा। तो हम धीरे धीरे इसके लड्डू बांध लेते हैं। तो कितने अच्छे ये लड्डू दिख रहे हैं। मैं तो जब ये भी बच जाती है रोटी तो इसका मैं ज़्यादातर चूरमा, लड्डू, चक्की वगैरह यही बनाती हूँ और बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये हमारे सभी लड्डू आप देख सकते हैं कितने अच्छे बनकर तैयार हुए। ये आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। 100 रुपये खर्चा आएगा और 1000 रुपये की मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सूखी पंखुड़ी लगा ली। थोड़ी सी हम इसकी सजावट कर लेते हैं। जैसे मार्केट में हमारी मिठाई की सजावट होती है वैसे हम सजावट कर लेते हैं। पंखुड़ी लगा दी, यहाँ पिस्ता लगा लेते हैं और अब लगा लेते हैं हम चांदी का वर्क। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम वीडियो बनाते हैं इसलिए हम आपको धीरे धीरे हर चीज़ें सिखाते हैं, हर चीज़ आपको एक एक समझाते हैं। तो ये हमारे रात की बची हुई रोटी के स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। आप जो भी देखेंगे आपके मुंह में पानी जरूर आएगा और छोटे हो या बड़े सब भी खुश हो जाएंगे। एक बार जरूर बनाएं। जो एक लड्डू खाएंगे वो अब 4-4 लड्डू खाना शुरू हो जाएंगे। तो एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे इसके अंदर कितने अच्छी कलाकंद की तरह दाने बने हैं और कितने अच्छे हमारे ड्राई फ्रूट के मिक्स मैंने डाला है, जो इतने अच्छे ये लड्डू स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है तो एक लाइक शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक राम राम सा।